हेलो गाइस, वेलकम टू स्ट्रेटिस। दिस इज़ रणधीर प्रताप सिंह एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी हम निकल रहे हैं काजा से और आज हमें जाना है रेकोंग पियो तक, जो कि यहाँ से 200 किलोमीटर पड़ेगा काजा से। इट्स गोइंग टू बी अ चैलेंज बट आई एम अप फॉर इट। मैं जल्दी निकलता हूँ, आज शाम पक्का अंधेरा होगा, कंफर्म है आज तो, क्योंकि मेरे को लेट हो गया। अब मैं बस जल्दी से निकलना चाहता हूँ। मैंने सारी रैप अप कर लिया है, अब बस अपनी बाइक लोड करते हैं और आपको मैं अब सीधा रोड पर मिलता हूँ। गाइस, बाइक पूरी रेडी हो चुकी है, मैंने कोल्ड स्टार्ट भी कर दिया है और सब कुछ रैप्ड अप है। जेरी टाइट सैडल फिक्स्ड है एकदम प्रॉपर्ली। यहाँ पर भी सैडल फिक्स्ड है। टाइम हो रहा है 11:30। मेरा 4:45 का अराइवल दिखा रहा है। 5 घंटे का ट्रैवल टाइम है। मैंने कल 100 किलोमीटर्स कवर किए हैं बहुत आराम से। आज मेरे को रुकना कम है और टोटल मैं 783 मतलब ऑलमोस्ट 800 किलोमीटर्स कवर कर चुका हूँ। अब निकलते हैं दोस्तों, अलविदा कहते हैं स्पीति को। मेरे मन को एक शांति सी मिल गई यहाँ पर आकर। ऐसे लगा जैसे कोई एक सपना था जो शायद मैंने देखा भी नहीं था और वो पूरा हो गया। तो दिस वॉज अनएक्सपेक्टेड येट वेरी प्लीजिंग एंड प्लेजेंट एट द सेम टाइम। अब थोड़े बहुत क्लाउड बनने शुरू हुए हैं बर्फ़ के पहाड़ों के ऊपर। कुंजुम पास कह रहा होगा बेटा रणधीर निकल ले, वरना ऐसा फंसाऊँगा कि याद रखेगा। ओके कुंजुम सर, हम जाते हैं झूले स्पीति, झूले काजा। जय बम बोले, जय बजरंग बली, वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। तो हम चल पड़े। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो हम अपने गॉड से प्रे करते हैं कि वो हमारा और हमारी बाइक का ध्यान रखें ताकि हम सेफली एंड साउंडली अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएं और आप लोगों के लिए कुछ ज़बरदस्त सा कंटेंट क्रिएट करें ताकि आपको भी ऐसा लगे कि आप हमारे साथ ही ट्रैवल कर रहे हो। झूले काजा झूले। हाँ, मिलता हूँ तेरे को फिर कभी। वाह, अमेजिंग, एन्चांटिंग, थ्रिलिंग। ये बस हम बाहर भी निकल गए दोस्तों काजा से। इतना पिद्दू सा काजा है और अब बर्फ़ से इमेजिन कर सकते हो कि बर्फ़ बिल्कुल नीचे तक आ गई है तो ठंड कितनी ज़्यादा होगी। मैं बिल्कुल भी एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। रात को टेम्परेचर -12 से -11 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा था एंड बोन चिलिंग था, क्योंकि मेरे रूम में हीटर नहीं था। तो रात को मेरी 2 बार नींद टूटी और मैं कपकपी से काँप रहा था। मेरी घबराहट में नींद खुली और आई वॉज शिवरिंग एट दैट टाइम। सो आई डिसाइडेड कि एक रात को और पंगा नहीं लेते हैं, क्योंकि अब टेम्परेचर और डाउन जाता रहेगा। कह दिया अलविदा दोस्तों हमने काजा को, और रणधीर प्रताप सिंह ने और श्रेय आर्टिस्ट ने देख लिया स्पीति विंटर्स में कैसा होता है। यहाँ की लाइफ बहुत चैलेंजिंग हो जाती है दोस्तों इस टाइम पर, क्योंकि लोकल्स भी निकल गए हैं। 20-25% लोकल रह रहे थे बस इस वक्त, जिनका शायद नीचे घर वगैरह नहीं है। जिनका नीचे घर है वो इस टाइम तक इससे पहले ही अक्टूबर के आसपास ही नीचे मूव कर जाते हैं, और जो बूढ़े वगैरह हैं वो तो डेफिनेटली मूव कर जाते हैं। इस टाइम पर यहाँ पर कोई फार्मिंग वगैरह कुछ भी नहीं होगा। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि आप इस विंटर्स को सर्वाइव करते हो, और कुछ भी नहीं है। हवा अभी भी बहुत ठंडी है दोस्तों। 0 डिग्री से नीचे ही टेम्परेचर है, -2 या -3 का टेम्परेचर है, इवन दो धूप निकली हुई है। आज मेरी कोशिश ये रहेगी दोस्तों कि मैं रुकूँ ना ज़्यादा, मैं कंटिन्यूस मेरी बाइक चलती रहे और मैं जल्दी से जल्दी आज पीओ पहुंचना चाहता हूँ। शाम से पहले तो डेफिनेटली पहुंचना चाहता हूँ। मलिंग वाला रीजन है उधर, तो देखो मैं कुछ कर नहीं सकता, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत जो हॉल्ट मिलेगा सो मिलेगा। तो 1 घंटा अगर मैं बफर मान के भी चलता हूँ तो 5 के बजाय 6 तो सीधा ऐसे बज गए। उसके बाद अगर मैं फ़ोटोग्राफ वगैरह लेने के लिए भी रुका तो मेरे 6:30-7 तो बज ही जाएंगे, और वो फिर मैं अंधेरे में कल्पा पहुँचूँगा। अब ये देखो दोस्तों, द मैग्निफिसेंट पिन वैली नेशनल पार्क। ये सारा पिन वैली नेशनल पार्क है। ये आ गए हिमाचल रोडवेज़। ये तो बहुत सुबह निकली होगी, थोड़ी साइड भी नहीं दे रहा है मेरे को भाई, शायद मुझे ही देनी थी उसको, बट कोई बात नहीं। वाह, थोड़ी धूप है तो अभी अच्छा लग रहा है, और मैं कोशिश रहेगी मेरी कि जब तक धूप रहे मेरी बाइक चलती रहे और मैं ज़्यादा हॉल्ट्स ना लूँ, क्योंकि धूप एक बार डाउन होती है ना दोस्तों, क्या क्रॉसविंड आती है, क्या क्रॉसविंड आती है। हड्डियाँ चूर चूर हो जाती है, ऐसी क्रॉसविंड थी। और नाको वाली नाइट मेरी कोल्डेस्ट थी, उसको टॉप कर दिया काजा की नाइट ने, क्योंकि मेरी नींद ही तोड़ दी घबराहट में।
मैं ऐसे हु करते हुए उठा, और थैंक गॉड मेरी मॉम ने मुझे याद दिला दिया था कि अपनी ट्रैकिंग वाली फ्लीस ले जा। अगर वो ना होती ना तो 2 कंबल भी आज कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो एक वार्म मटेरियल की बनी होती है जिसके अंदर वो पूरी हीट ट्रैप कर लेता है, जो बॉडी से हीट रिलीज़ होती है। तो तब जाके मुझे थोड़ी बहुत नींद आई दोस्तों। पहले टाबो आएगा, फिर घ्यू विलेज आएगा, फिर सुमडो आएगा, फिर उसके बाद नाको आएगा, नाको के बाद पू आएगा, पू के बाद मेरे को स्पिलो आएगा, और स्पिलो के बाद आएगा रिकोंगपियो। तो आज थोड़ी लंबी राइड है। इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग, आई नो दैट। गाइस मैं फिर से मलिंग वाली रोड पर फंस गया हूँ। वहाँ पर रोड ब्रॉडनिंग का काम हो रहा है और मैं गाड़ी लिटरली आज उड़ाते हुए आया हूँ। मैं 3 घंटे के अंदर नाको तक पहुँच गया हूँ। मतलब मैंने 100 किलोमीटर 3 घंटे में कर दिए हैं। अगर अभी ये ब्लॉकेज ना हो तो मैं अभी पूरे टाइम पर हूँ। मतलब 1-2 मिनट का भी फर्क नहीं है, बल्कि 1-2 मिनट कम ही हुए हैं टोटल ट्रैवल टाइम में। एक बार ये मलिंग वाला सेक्शन क्रॉस हो जाए फिर मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी रिकोंगपियो तक, क्योंकि रोड बहुत ही ज्यादा स्टनिंग है। यहाँ तक भी बहुत अच्छी थी, बट मुझे एक्सपेक्टेड था कि अभी यहाँ पर थोड़ा पंगा ये वाले स्ट्रेच पर थोड़ा होगा मलिंग तक। अब लेट्स वेट जब तक ये खुलता नहीं है। उसके अलावा अभी उससे पहले हम कुछ कर नहीं सकते। मैं पीओ टाइम से पहुंचना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं बाइक को धुलवाना चाहता हूँ, क्योंकि चेन काफी गंदी हो गई और मुझे उसकी मतलब ऐसी हालत देख के अच्छा नहीं लग रहा। अब टोटल डिस्टेंस 113 किलोमीटर बचे और 2.25 घंटे बता रहा है। तो अगर ये अभी मुझे फ्री कर दें जल्दी से तो मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा। और अब मुझे अपना पेट्रोल भी डालना है बाइक में, बाइक रिजर्व में लग गई है। अब जो हमें टाइम मिला है तो इस टाइम पे हम एक काम कर सकते हैं। दिस इज द बेस्ट टाइम टू रिफ्यूल। ओके, थोड़ा प्रेशर रिलीज कर दिया, प्रेशर बना ही नहीं है। तो इतने मोटे ग्लव्स हैं, सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस चीज़ का होगा। बहुत ही कामयाब चीज़ है ये, जिसका भी आइडिया था। ये प्रॉपर इसका फनल बन गया। अब हम अपना पेट्रोल देंगे अपनी बाइक में डाल, अब प्रॉपरली जाएगा सारा फ्यूल अंदर और इसके बाद थोड़ा बाइक को पेट्रोल मिलेगा अच्छे से और फिर बाइक प्रॉपर पीओ तक जा पाएगी। मतलब उसके बाद काफ़ी फ्यूल बच जाएगा, इतना तो मेरे को पता ही है। गाइस रिफिल हो गया है,
4.5 लीटर इसमें था। हे भगवान, इसको जल्दी खुलवा दो कि जैसी खुले इसके बाद कहीं नहीं रुकना, सीधा स्पिलो वगैरह पार करके हम कहीं अगर ब्रेक लेना भी होगा तो लेंगे, अदरवाइज सीधा पीओ चलेंगे आज। गाइस मैं नाको आ चुका हूँ और मुझे धर्म भैया का घर यहाँ से दिख रहा है, बट अब मैं यहाँ रुकूंगा नहीं, मैं थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए रुका था। इसके बाद रोड में कोई दिक्कत नहीं है, एक बूंद पंगा नहीं है, अब बस गाड़ी कंटिन्यूस चलेगी। अब ये बस डायरेक्ट सीधा रिकॉन्ग रुकेगी और वहीं पर होगा आज अब डिनर वगैरह जो भी होगा, क्योंकि अब अराइवल काफ़ी लेट दिखा रहा है, अब 6:20 का अराइवल दिखा रहा है, तो मुझे उसके हिसाब से अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। दोस्तों इतनी ज़्यादा ठंड हो गई थी ना, तो इस वजह से क्या हुआ कि मेरा जो छोटे वाला GoPro हीरो 6 उसकी बैटरी ऑटोमेटिकली फूक गई। ऐसा ठंड में होता ही है कि अगर आपकी बैटरी ओपन में रहेगी तो पूरी ड्रेन हो जाती है। मतलब मैंने उसको बाहर रखा हुआ था और सनलाइट उस पर डायरेक्ट पड़ रही थी, बट क्या है ना टेम्परेचर 0 के आसपास है, तो इस करके कुछ नहीं हो पाया और वो फिर ड्रेन हो ही गई और मैं उसको बचा नहीं पाया। अब दोस्तों जो सारा डिफ़िकल्ट पार्ट था स्पीति वैली का वो ख़त्म हो चुका है एंड मैं कुछ आपसे शेयर करना चाहूँगा कि स्पीति वैली की अब जो डिफ़िकल्टी थी और जो उसकी रिमोटनेस थी वो आने वाले टाइम में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अब बहुत अच्छी रोड्स बन गई हैं और जिसकी वजह से असामाजिक तत्व भी यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो इस जगह की जो खूबसूरती थी, जो इसका चार्म था, अब वो वैसा नहीं रहेगा, बिकॉज मैं कहना चाहूँगा कि स्पीति वैली हैज़ नाउ बिकम ईजी। अब नाको तक की इतनी ज़बरदस्त रोड बन चुकी है, उसके बाद मतलब अगले साल तक सीज़न जब तक खुलेगा तो ये लोग पूरी सुमडो तक ये रोड बना देंगे, पूरी ऐसे इतनी ही ब्रॉड रोड। उसके बाद इनका जो नेक्स्ट टारगेट है वो है सुमडो टू काजा। मैं ग्रिफ वालों से बात कर रहा था तो उन्होंने बताया मुझे ये, विच इज़ गुड। मतलब ये चीज़ अगर वैसे देखी जाए तो फिर ये बहुत अच्छी चीज़ है, डेवलपमेंट की है। गांव के लोगों को रिमोटनेस में इजी रहेगा, रोड वगैरह उनके पास एक्सेसिबल रहेंगी 12 महीने। बट इससे क्या होता है ना, फिर ऐसी जगह गंदी होनी शुरू हो जाती है जब ये बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती है, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट हो जाती है। तो अगर जो भी आए तो प्लीज़ ट्रैवल रिस्पॉन्सिबली, कूड़ा वगैरह बिल्कुल मत फैलाओ और कोशिश करो कि इस जगह को जैसी है, जितनी रॉ है उसे वैसे ही रहने दो। सिर्फ अपने फुटप्रिंट्स छोड़ कर जाओ और कुछ नहीं। जैसे मुझे देखो, मैं सिर्फ अपने टायर ट्रैक्स छोड़ के जा रहा हूँ और थोड़ी बहुत जगहों पर अपनी पैरों के निशान। और मैंने अपना एक जेरी कैन खाली कर दिया है इसमें, दूसरा जेरी कैन मैं कल रिकॉन्ग पीओ से जब निकलूँगा तब खाली करूँगा उसमें, और फिर अगर मुझे नीड होएगी तो मैं टॉप अप कराऊँगा, क्योंकि इसके बाद बीच में स्पिलो आएगा एक गाँव जो रहने लायक है, और बट वहाँ पर भी ठंड होगी। और रिकॉन्ग पीओ में मेरे को बहुत अच्छा डॉम मिला था, तो मेरे को उसी डॉम में जाके अब आराम से आज कोजी होकर सोने का मन है, और उनका खाना भी बहुत अच्छा था, तो मैं फिर उसी डॉम में जाना चाहता हूँ। मेरे मन की यही ख्वाहिश है। अगर गाइस आप मेरी सीरीज़ को शुरू से फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने इतनी दूर तक का प्लान नहीं करा था। मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, इट वाज अ वेरी हार्ट फुलफिलिंग एक्सपीरियंस एंड
रिसेंटली से अभी मेरे घर में और मेरी लाइफ में जितनी सारी चीज़ें थी, उससे मुझे एक ये अच्छा एक बूस्ट मिला है, एक अच्छी एनर्जी मिली है, जिसको मैं अपनी लाइफ में आगे लेकर कैरी फॉरवर्ड करूँगा। जैसे कभी कभार लाइफ में एक बहुत लो पॉइंट आता है ना, तो भगवान आपको टेस्ट करता है। मेरी मॉम हमेशा कहती हैं कि जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे होते हैं ना, भगवान उसी का सबसे ज़्यादा टेस्ट लेता है। तो अभी हमारा बहुत तगड़ा टेस्ट चल रहा है, बहुत टाइम से चल रहा है। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि मैं और कोमल कितने टाइम से हासिल कर रहे हैं, बट हमारा जो कहते हैं ना फ्रूट जो होता है वो अभी तक नहीं पका है। बट कोई बात नहीं, हम एटलीस्ट अपने मन से सच्चे हैं और हम अपने काम से सच्चे हैं, तो वो एक ना एक दिन तो अच्छा हमारे साथ भी होगा। ये स्पीति जर्नी करके मेरे को फिर से एक मॉरली बूस्ट मिला है, और मुझे एक नीड फील हुई थी जो कि यार हाँ, आई नीड टू ट्रैवल राइट नाउ, आई नीड टू गो ऑन अ रोड ट्रिप, आई नीड अ टैंक फुल ऑफ गैस टू थिंक क्लियरली। सो आई डिड एग्जैक्टली दैट। एक्चुअली आई यूज्ड अ कपल ऑफ टैंक्स। बहुत एक अमेजिंग एक्सपीरियंस था दोस्तों। अब मेरी ये जर्नी ख़त्म होने को आई है। अब अगले 2-3 दिन में ये जर्नी ख़त्म हो जाएगी। अब मैं यहाँ से जाऊँगा पीओ से मैं फिर शायद नारकंडा रुकूँगा, क्योंकि इस बार मैं रामपुर रुका था, तो इस बार मैं अपने प्यारे नारकंडा में रुकूँगा। मज़ा आएगा। ज़िंदगी यही है, चलती रहनी चाहिए, कोई भी दिक्कत हो रुकनी नहीं चाहिए। गाइस कल्पा पहुंच गए, और 7 बजे मैं कल्पा पहुंचा हूँ। 210 किलोमीटर्स, स्पीति वैली, हैंगरैंग वैली और किन्नौर। मेरा हैंगरैंग किन्नौर में ही पड़ता है। ये सारा कवर करके आया मैं। नाको के बाद ही अंधेरा हो गया था, तो नाको के बाद से लेकर कल्पा तक मैंने अंधेरे में चलाई है। अब मैं थोड़ी लिवेबल एरिया में आ गया हूँ, इस वाली होटल में। इसमें पहले रुका था। अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, बेड वार्मर्स हैं, तो इसलिए मेरे दिमाग में वही था कि यार वहाँ तक जाना है, वहाँ तक जाना है, क्योंकि एक बार मैं यहाँ पहुँच गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं होनी थी मेरे को। अब मैं थोड़ा मीठा खा लूँ यार। मैंने सुबह का ही जो ब्रेकफास्ट किया वही करा, उसके बाद मैं बीच में कहीं रुका ही नहीं, क्योंकि मुझे पता था डिस्टेंस ज़्यादा है, और बीच में जो मलिंग टॉप वाली रोड की जो सत्यानाश हो रखा था, तो 1 घंटा पूरा उसने खा लिया, वरना मैं 6 बजे आज यहाँ बैठा होता। अब मेरा पूरा शरीर मिट्टी मिट्टी हो रहा है, मेरी बाइक पूरी मिट्टी मिट्टी हो रही है। अब मैं खुद को तो धो लूँगा, मुझे टेंशन हो रही है कि अगर मुझे कल सुबह फिर निकलना होगा तो मैं बाइक कैसे धुलवाऊँगा यार। मिट्टी का स्वाद आ रहा है, हाथों में मिट्टी है। मैंने अपने लिए चाय और मंचूरियन मंगाया। जब तक वो आएंगे तब तक मैं थोड़ा फ्रेशन अप हो जाता हूँ। 1 2 3 फ्रेश हो गया गाइस, और मेरी गरम गरम चाय भी आ गई है। अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बस चिल करना है। मुझे रास्ते में स्पिलो वगैरह में भी होटल और रूम वगैरह मिल रहे थे, बट मुझे ये हीटर वाला बेड चाहिए था। कल रात को काजा में मेरे को कपकपी लग गई थी। मतलब मैं जब सो रहा था तो मेरी रात को नींद खुली, और मैं उस टाइम काँप रहा था ठंड से। मतलब वैसे तो ना जान निकल जाती है। मैंने जल्दी से ढका, उसके बाद भी आराम नहीं मिला था। मेरा एक रीज़न ये भी था काजा से निकलने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होती है भाई। -15, -12, -11, ये कोई मजाक नहीं होता। इतना तो अलास्का में होता है, वैसे इतना स्पीति में होता है। स्पीति और द्रास इज़ वन ऑफ द मोस्ट कोल्डेस्ट प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड। स्पीति एंड द्रास का थोड़ा सा इक्वल टेम्परेचर रहता है। अब मैंने अपने लिए मंचूरियन मंगाया, क्योंकि उसमें थोड़े हर्ब्स और स्पाइसेस होते हैं, खाऊंगा शरीर में गर्मी लगेगी। आज मैं रास्ते में जब मुलिंग में खड़े हुए थे ना वो जैम में, तो एक ड्राइवर भैया थे दिल्ली के,
वो मुझे टेक्निक बता रहे थे गर्म करने की। कहते रम लो, गर्म ग्लास लो पानी का, उसमें 2 चम्मच रम डाल लो, कहता आपको गर्म मिट जाएगी। ये मैं घर पे ट्राई करूँगा, यहाँ भी अकेला होना तो फिर मुझे नशे हो जाए, फिर मेरा कौन ध्यान रखेगा। ये मैं घर पे ट्राई करूँगा टेक्निक। मैं गला भी बैठ गया अब थोड़ा। अब अपने वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट होटल जो मेरा न्यू फेवरेट है उसमें आ चुका हूँ। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे पता है आज रात को बहुत पीसफुल नींद आएगी मेरे को। अब खाना खाते हुए मिलता हूँ आपको, थोड़ा सा अपना सेटल डाउन कर दूँ चीज़ों को अच्छे से, तब मिलता हूँ। खुल जा भाई, उंगलियां वैसे मेरी नंबर में। ओ भाई तो बम लग रहा है। ओ नाइसी 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 गाइस, ये तो बहुत मस्त लग रहा है। मैं इसको क्रॉकरी वगैरह में नहीं डाल रहा, मैं सीधा बाउल से खा रहा क्योंकि मैं अकेला हूँ, मुझे किसी को सर्व नहीं करना। हर हर महादेव। अति उत्तम, मेरे पूरे दिन की मेहनत पूरी हो गई। बहुत अच्छा है गाइस, बहुत बहुत अच्छा। मैं बहुत जोर की कर रहा हूँ बट उतना ही अच्छा है। होटल कल्पा दिशांग श्रेयाटेज वुड डेफिनेटली रिकमेंड। मैं इसको आराम से खाता हूँ गाइस। इसके बाद आपसे एक आखिरी बात करूँगा, ठीक है गाइस। अब रात हो गई है, 9 बज गए हैं और आज के दिन को ख़त्म करने का टाइम आ गया। आज का दिन बहुत लंबा था और चैलेंजिंग था। एक टारगेट रखा था मैंने अपने लिए एंड वो मैंने अचीव करा अपने डिटर्मिनेशन से। अंधेरा होने के बाद मैं घबराया नहीं और चलता रहा। अकेले ये नो मैंस लैंड पड़ता है, इसके बाद सारा मतलब बहुत ही ज़्यादा लोनली एरिया है वो, तो मैं घबराया नहीं, चलता रहा हिम्मत करके। मैं इसलिए आज मैं सेफ़ली, अभी हिम्मत करने की वजह से सेफ़ली यहाँ पहुँच गया हूँ। और दोस्तों, हिम्मत और बेवकूफ़ी में एक फ़र्क होता है। क्या मैं पहले वाली रोड कंडीशन में नाको से कल्पा ट्रैवल करता? कभी भी नहीं, नॉट इन माई ड्रीम्स। बट क्योंकि रोड कंडीशन अब बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं तो इसलिए मैंने ये टास्क लिया और मैं 6:30 बजे तक रिकांगपिओ आ गया था और 7 बजे मैं कल्पा में बैठा था। तो ये था दोस्तों आज का दिन। आई होप आपको मज़ा आया होगा मेरे साथ जर्नी में, जो भी मैं कर रहा हूँ इस सीरीज़ में, द रोड्स कॉलिंग में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो ताकि मैं जैसे कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। ओके गाइज, आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए वेयर डू वी गो नाउ।